Hello everyone. The question here is describe the one Newmanian model and explain the functioning of its components. So first हम देख लेते हैं कि one Newman model means है क्या. So one Newman model is nothing but a computer design. एक ऐसी कंप्यूटर डिज़ाइन जिसे आज के टाइम में भी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है. जैसा कि हमको इस कंप्यूटर के डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है. ओके, ये है वन न्यूमेनियन मॉडल या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर डिज़ाइन, जिसे इंट्रोड्यूस किया था वन न्यूमेनियन ने. वन न्यूमेनियन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे. यदि हम इस डिज़ाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स है, मेमोरी है. साथ ही इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है. यदि और सिंपल करें वन न्यूमेनियन मॉडल को तो यहाँ बेसिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा सीपीयू, सेकेंड आ जाएगा बसेस एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट. फर्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू के बारे में. हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू क्या होता है और क्या रोल रखता है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, सीपीयू का मेन यूज होता है डेटा प्रोसेसिंग. अगर हम वन न्यूमेनियन मॉडल के अंदर देखें तो सीपीयू के मेजर कंपोनेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, रजिस्टर्स एक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू. यदि हम देखें इतने कंपोनेंट सीपीयू के अंदर है, मेजर कंपोनेंट की बात हो रही है, डेट मीन सीपीयू क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोग्राम है. एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोग्राम जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. कई बार सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है. कई बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको माइक्रो प्रोसेसर करके लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कई बुक्स में आपको प्रोसेसर करके दिखाई देगा. ये भी क्या होते हैं? सीपीयू होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. जैसा कि भी हमने सीपीयू के अंदर देखा था, ये है एक मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड एएलयू का यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. यदि हम नेम पे जाए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक्स से यदि हम देखें तो हमें कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे मालूम पड़ेंगे. जैसे अरिथमेटिक मीन्स हम बोल सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्ट, ईटीसी. और जब हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक ऑपरेशंस में हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ईटीसी. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. यहाँ पर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को कैरी किया जाता है. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट. जैसा कि अभी हमने देखा था, कंट्रोल यूनिट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एंड अगर हम नेम पे ध्यान दें, कंट्रोल यूनिट, that means it controls the operations of ALU. okay, then it controls the operations of memory unit, it controls the operations of input devices, it controls the operation of output devices. इसी के साथ कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशंस या कंट्रोल सिग्नल्स which is required by other computer components. नेक्स्ट है रजिस्टर्स. जैसा कि हमने देखा था, रजिस्टर्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू. सो रजिस्टर्स आर आल्सो मेमोरी, बट ऐसी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द सीपीयू. अब रजिस्टर्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिनको हम माइक्रो ऑपरेशंस बोल सकते हैं. फर्स्ट है पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. सो पीसी एक तरह का मेमोरी एरिया होता है, या सिंपली हम लोग बोले तो एक तरह का रजिस्टर होता है. इस
मेमोरी यूनिट के अंदर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी करंटली I1 को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और नेक्स्ट कौन सा है I2, तो I2 के एड्रेस को स्टोर करता है PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर। अगर I2 करंट में होगा तो I3 जो नेक्स्ट होगा उसके एड्रेस को स्टोर करता है PC मीन्स PC को देख के ये मालूम पड़ता है CPU को कि नेक्स्ट कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट रजिस्टर है CIR मीन्स करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इट कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। बात हो रही करंट इंस्ट्रक्शन की, जैसा कि हमने PC के अंदर देखा था, ठीक वैसे ही CIR होता है। CIR में क्या होता है कि करंटली जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है ओके उसके एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे अगर मान लो भी I1 है तो I1 को स्टोर करेगा, अगर I2 है तो I2 को स्टोर करेगा। बट प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। नेक्स्ट रजिस्टर है AC मीन्स एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर भी एक तरह का रजिस्टर है मीन्स मेमोरी यूनिट है। अब जिसके अंदर रिजल्ट को स्टोर किया जाता है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के। देखिए अरिथमेटिक यूनिट क्या करती है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। हमने देखा था ऐड ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन हो गया, या फिर एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन के बाद में जो भी आउटपुट आता है उसको स्टोर करने का काम करता है एक्यूमुलेटर। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन X + Y ओके इनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। इनका जो भी आउटपुट आएगा उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब नेक्स्ट है MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके जैसे हमको नेम से मालूम पड़ रहा है, होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस। अगर हम नेम के ऊपर ध्यान दें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मीन्स उस मेमोरी के एड्रेस को ओके उस मेमोरी की लोकेशन को स्टोर करता है जहाँ पर कि डेटा को रखा गया है और डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मेमोरी डेटा रजिस्टर की बात हो रही है मीन्स होल्ड्स डेटा डेट इज बेइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। मान लीजिए डेटा X है हमारे पास ओके अब इस डेटा X को हमको भेजना है मेमोरी M1 के पास, तो इस डेटा को कहाँ पे रखेंगे, MDR के पास, मेमोरी डाटा रजिस्टर के पास। ओके अब X कहाँ गया, M1 के पास। अब M1 से X को भेजना है M3 के पास, तो X को M3 के पास भेजने के लिए X को कहाँ पे रखेंगे, MDR के पास। देन MDR क्या करेगा, M3 के पास इस डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये होता है MDR। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है बसेस। जैसा कि नेम से मीनिंग निकल रहा है ओके बसेस किस काम में आती होंगी, डेटा को ट्रांसमिट करने के काम में आती है। हम सिंपली बोले तो एक कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करती है बसेस। जब भी कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो मेमोरी हो चाहे वो प्रोसेसर हो मीन CPU हो, उस समय काम कौन आता है, बसेस काम में आती है। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, एक है एड्रेस बस, अनदर वन इज डेटा बस एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस। पहले हम बात करते हैं एड्रेस बस की। तो एड्रेस बस क्या करती है, इट कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा। देखिए एड्रेस बस डेटा के एड्रेस को कैरी करती है, ना कि डेटा को ओके बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट डेटा बस, हमको नेम से मीनिंग निकल रहा है। एड्रेस बस क्या कर रही थी, डेटा के एड्रेस को कैरी कर रही थी, बट डेटा बस क्या करती है, डेटा को कैरी करती है प्रोसेसर, मेमोरी या फिर अदर कंपोनेंट के बीच में। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। अगर सिंपली हम लोग यहाँ पर देखें, नेम से मीनिंग निकल रहा है, कंट्रोल बस क्या करती है कि CPU के या फिर कंप्यूटर के ओके अदर ऑपरेशंस को या फिर अदर कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि हम किसी भी एक्टिविटी की बात करें उसे कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बस करती है। तो कंट्रोल बस कैरी सिग्नल्स ऑब्लिक कमांड्स फ्रॉम द CPU। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी यूनिट। अगर मेमोरी यूनिट को हम देखें तो माइंड में आता है स्टोरेज। अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टोरेज कंप्यूटर के पास में हो। देन माइंड में एक और चीज़ आती है सर्किट, एक ऐसा सर्किट जो सारे स्टोरेज को आपस में कंबाइन करने का काम करता है।
इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सारे स्टोरेज के बीच में डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यदि हम वॉन न्यूमैन मॉडल में देखें तो मेमोरी यूनिट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि टू मेजर टाइप की मेमोरी यूनिट को देखें तो हम सभी लोग जानते हैं रैम के बारे में एंड रोम के बारे में। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अब यदि हम यहाँ पे 2 पॉइंट और देखें तो वो है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हम सभी लोग जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर कमांड देने का काम करे या इनपुट देने का काम करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर से आउटपुट लेने का काम करते हैं। जैसे हम सिंपल बोल सकते हैं मॉनिटर, ओके, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीकर। सो यदि इस एपिसोड में आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ न्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।